ओम शांति। ये एक बहन का बहुत ही प्यारा सा अनुभव है। ये बहन बताती है कि जब से इसने बाबा का ज्ञान लिया तो ये सेंटर पर मुरली सुनने जाया करती थी। मुरली सुनने के लिए इसे इसका बेटा लेकर जाया करता था सेंटर पर। तो एक दिन इसके घर के बाहर दरवाजे पर बाबा के स्टिकर लगे हुए थे। उस स्टिकर को देखकर इसके चाचा ने कहा कि ये पता नहीं कौन से बाबा है, ये तेरी मम्मी किस बाबा से ज्ञान सुनने लगी है, पता नहीं, हमारी तो घर में देवी की मानता है। ऐसा करके उस बच्चे को भी यही समझाने लगा, ये कहने लगा। तो वो बच्चा भी ऐसे ही सोचने लगा कि ये बाबा नहीं है, उसे पता नहीं कैसा लगने लगा उस चाचा ने जो कहा उससे। वो भी इस बात के लिए अपनी मम्मी को कहने लगा कि मम्मी ये हमारे भगवान नहीं है, हमारी तो मान्यता देवी की है, और आप पता नहीं ये किस भगवान को मानती हो, ये नहीं हमारे भगवान है। ऐसे करके वो बच्चा अपनी मम्मी से कहता, और उसकी मम्मी को उस बच्चे को की ऐसी बातें सुनकर उसका मन नहीं लगता, क्योंकि वो तो सोचती थी कि भाई उनका जैसे कि बाप उनको पिता उनका वही भगवान बोलती बाबा को ही कि बाबा आप ही इन बच्चों के पिता हो, क्योंकि उन बच्चों के पापा नहीं हैं। तो वो उन बच्चों को ऐसे ही कहती कि बाबा ही आपके पापा हैं। और बच्चे ऐसे करते, भाई बाबा के बारे में ऐसे बोलते, तो उस माँ को अच्छा नहीं लगता। तो वो माँ परेशान रहने लगी और एक दिन सेंटर गई और सेंटर में बाबा के कमरे में जाकर उसने बाबा को लेटर लिखा कि बाबा आपके बच्चे आपसे नफरत कैसे कर सकते हैं, ये तो मुझसे देखा नहीं जा रहा। अगले ही दिन उसके चाचा ने फिर से बाबा के बारे में कुछ कहने लगा। तो वो बच्चा भी वहाँ पर सुन रहा था और सुनते सुनते ऐसे ही उसकी बातों को मतलब मुस्कुरा रहा था चाचा की बातें सुनकर कि हाँ ऐसे है, ये बाबा नहीं हमारे भगवान है, हमारी तो माता रानी ही है। ऐसे कहकर ऐसे बातें सुनकर और कर कर वो बच्चा अपने घर पे आ गया। तो जैसे ही वो बच्चा नीचे आया तो उसकी गर्दन में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। वो बच्चा दर्द के मारे चिल्लाने लगा और कहने लगा, मम्मी मेरी तो गर्दन में बहुत ज़ोर से दर्द है। मम्मी ने पूछा कि ऐसे कैसे हो गया, अभी तो ठीक ठाक गया था तू। तो उस बच्चे ने तुरंत जवाब दिया कि मम्मी अभी है ना चाचा बाबा के बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था और मैं भी उनकी बातें सुनकर हंस रहा था, तब भी मेरे ऐसे दर्द बना है। वो बात उस माता को तभी समझ में आ गई कि ये बच्चे को सबक लगाने के लिए बाबा मतलब ऐसे उसको अनुभव करवाना चाह रहे हैं। उस बच्चे फिर उस माता ने कहा कि बेटा तू बाबा से माफ़ी मांग ले और बाबा सब ठीक कर देंगे। बच्चा उसी समय बाबा से गलती मांगने लगा कि बाबा मैं आज के बाद आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलूँगा। और उस बच्चे को बस एक थोड़ी सी पेन की दवाई देते ही मतलब उसके आराम हो गया। उसी पल उसने जैसे ही बाबा से क्षमा मांगी तो उसको ऐसे उस आराम हो गया और वो बच्चा अब बाबा के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलता। और वो माता भी बड़ी खुश हुई कि बाबा ने ऐसे ऐसे कर दिया और उस बच्चे को अपनी गलती का एहसास उसी टाइम करवा दिया। तो वो माता को अब ये टेंशन ख़त्म हो गई कि मेरा बच्चा बाबा से इतना चिढ़ता क्यों है, और बाबा के सेंटर चलने से ऐसे चिढ़ता था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब वो सारी प्रॉब्लम दूर हो गई उस माता की, और वो बच्चा भोग भी नहीं, बीच बीच में मना करता लेकिन अब वो भोग भी खाने लगा बाबा के घर का, और माता की तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। ऐसे बाबा ने उनको अनुभव करवाया। ओम शांति।